हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 12th इंटर बोर्ड परीक्षा में आने वाले जियोग्राफी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। देखिए टेस्ट 2 है, ठीक है। टेस्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ये टेस्ट 2 है जो कि 70 प्रश्न है, 35 का सवाल, ठीक है। 35 का उत्तर देना होगा आप लोगों को और इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज के क्लास को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों का 35 सवाल है, ठीक है। आप लोगों का 35 नहीं 70 का 70 सवाल है। आप लोग 70 में 35 सही करके बतलाइए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग छोड़ के मत जाइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जियोग्राफी का पेपर है, टेस्ट 2 है, ठीक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में 100% लड़ने वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ पे बकवास नहीं किया जाता है, यहाँ पे सीधे सीधी बात किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लड़ने वाला है ना, वही सारे के सारे प्रश्न हम करवाते हैं, ठीक है। 35 का सवाल आप लोग सही करके बतलाइए, ठीक है बच्चों। तो यही सब प्रश्न लड़ेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 आ चुका है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल अन्य है। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला नंबर प्रश्न के राइट आंसर का हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताते चलेगा आप लोग। 35 का सवाल आप लोगों का जवाब देना है, 35 का जवाब, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताते चलिएगा। प्रश्न नंबर 1 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से बताते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल अन्य है। चलिए जल्दी से बताते चलिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 के क्या हो जाएगा, तो अतिसार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है नहर कटिया खनिज तेल क्षेत्र का अवस्थित है। क्या हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी। सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे है, अवस्थित है, तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो ये असम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, इसलिए आप लोग क्लास को छोड़ के मत जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का, रावत भाषा किस राज्य में है। रावत भाषा किस राज्य में प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो किस राज्य में है। चलिए सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिए, ठीक है। रावत भाषा किस राज्य में, तो राजस्थान में। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सभी आंसर को कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा जो राजस्थान में। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बताइएगा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक है। तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। अपना बिहार, हम लोग बिहारी ना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर का, रहा है अम्ल वर्षा का कारण है।
अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो छठा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नंबर प्रश्न है 7 नंबर का है, भिलाई किस वर्ग? चलिए बताइएगा, भिलाई किस वर्ग का है? चलिए बताइएगा, भिलाई किस वर्ग का है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वां नंबर प्रश्न के राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नगर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? कौन है रोपण फसल बच्चों? पाती तो निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? चलिए, मक्का, गेहूँ, चाय, रोई। तो इसका राइट आंसर चाय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? ठीक है, मतलब रोपण फसल चाय नहीं है, रोपण फसल है तो चाय हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है क्या हो जाएगा? NH8, NH44, NH6, NH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर NH44 हो जाएगा। ठीक है बच्चा पाती, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है तो NH44, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 10 नंबर प्रश्न आ चुका है, बेलाडीरा किस राज्य में है? बेलाडीरा किस राज्य में प्यारे साथी? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बताते चलेगा आप लोग। चलिए बताइएगा प्यारे साथी, 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश में से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश के केंद्र है क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? तो इसका राइट आंसर जो है ना क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न के कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, धारवी मलिन वस्तु स्थित है कहाँ स्थित है प्यारे साथी? जल्दी से बताते चलिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्थित है? धारवी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर किससे संबंधित है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करिए आंसर को। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा सागरीय कृषि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 15 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो कौन है बच्चों?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेती, व्यापार, बनाई, बुनाई, जुताई, उद्योग। तो इसका राइट आंसर खेती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खेती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आप सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। ठीक है बच्चा पाती। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन, बताइएगा बच्चा पाटी, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? तो कपास हो जाएगा। ठीक है, कपास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है प्यारे बच्चों? 17 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर बताते चलेगा आप लोग। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है कौन सा है प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलिए। ठीक है, काची हो जाएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो गंगा डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है हालिके बांध किस राज्य में है? हालिके बांध किस राज्य में प्यारे साथी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताते चलेगा। ठीक है, और आज आप लोगों का 35 में 35 आप लोग सही करके बताइए। तो पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कौन है? चलिए प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताते चलेगा। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर तापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 20 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? कौन नदी है? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके। 20 नंबर प्रश्न के राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में ही बताना है, कॉमन क्वेश्चन है इसलिए। चलिए क्या हो जाएगा? आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चा बाटी। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? 21 नंबर क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? 21 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो जकार्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। मंगलौर पटन स्थित है।
मंगरौल पटन स्थित है। कहाँ है बच्चों? 22 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताते चलिए। तो कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा ना, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी कृषि आर्थिक सफल रही है। क्या होगा? सभी लोग आंसर करके कमेंट करके बताते चलेगा। तो डेनमार्क में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ? तो किस वर्ष शुरू हुआ प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर जो होगा ना, वो 1911 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। जेनेवा में 1995 में किए थे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। क्या जोड़ता है प्यारे साथी? इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। 26 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा? क्या होगा 26 नंबर प्रश्न के राइट आंसर? तो सिलचर को पोरबंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? चलिए क्या हो जाएगा बच्चा पाती? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ है? क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर जल्दी से बताते चलिएगा आप लोगों को प्यारे बच्चों। तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी होएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पाती। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन है, नदी के सहारे बसा हुआ गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? चलिए बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी के सहारे बसा हुआ गांव किस नदी के प्रतिरूप में आएगा? वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। वीवीआई सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पाती? जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा आंसर को, ठीक है। क्या होगा? अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा पाती। चलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर? सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा, ठीक है। सभी लोग जल्दी से आंसर बताते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर रेखीय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर।
30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे। क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान के थे। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे, तो पाकिस्तान, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी, 31 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पति, जल्दी से बताते चलेगा आप लोग। कहाँ स्थित है, तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, चलो सभी लोग बताओ आंसर। शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, तो वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है। निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर चाय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चाय का नाम लेते ही चाय पीने का मन कर। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो देखिए 35 सवाल आप लोगों का हो चुका है और ये 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। इसका सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, कहाँ देना है, कमेंट में जाके आप लोगों को देना है 35 नंबर का आंसर। ठीक है, 35 का और एक और प्रश्न जो बताए थे 20 नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए तो 35 सवाल हो चुका है आप लोगों का। इसमें आप लोगों का कुल कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा और अपना नाम भी लिख लीजिएगा कमेंट में ही। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का 35 में 35 करवा दी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है बच्चा, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए बता देते हैं आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। कौन सबसे छोटी है, कृष्ण, तो इसका राइट आंसर तापी बेसिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तापी बेसिन, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।